हम बात कर रहे थे IADWS की और हम आ चुके थे इसके तीसरे चरण पर। और तीसरा चरण बहुत ही अद्भुत है, वो है DEW यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, यानी कि एनर्जी को किसी एक टारगेट पर डायरेक्ट करके कैसे नष्ट किया जाए। इसकी रेंज होती है 3 किलोमीटर तक और ये अनमैन्ड एयर व्हीकल्स यानी ड्रोन्स और स्वॉर्म ड्रोन दोनों को नष्ट कर सकता है। हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने तुर्की के बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ भेज दिए थे। इनको बोलते हैं स्वॉर्म ड्रोन्स। DEW टेक्नोलॉजी के जरिए DRDO का ये जो सिस्टम है, ये इन स्वॉर्म ड्रोन्स को लेजर से टारगेट करके जला सकता है। आकाश में ही इनको खाक बना देगा और इनकी मिट्टी जमीन पे गिरेगी। भारत अब उन देशों की सूची में शामिल हो चुका है जिसके पास ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है और वो भी इंडिजीनियस है। इस IADWS सिस्टम का मिलिट्री एप्लीकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्ट्रेटेजिकली एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये भारत की स्वदेशी सैन्य क्षमता को बढ़ावा देता है और डिफेंस टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाता है और भारत को दुनिया के सर्वोच्च रक्षा सिस्टम से लैस करता है और हमारी किसी और देश पर निर्भरता को बिल्कुल घटाता है। ये तीनों सक्सेसफुल टेस्ट एक महत्वपूर्ण कदम है और आने वाले समय में मिशन सुदर्शन चक्र के तहत इस सिस्टम को हाई रेंज भी बनाया जाएगा। भारत अब सिर्फ सैन्य तकनीक पर ही आत्मनिर्भर नहीं हो रहा है, बल्कि रक्षा के मामले में सबसे मजबूत राष्ट्रों में अपनी जगह बना रहा है। IADWS के सफल परीक्षण ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब किसी भी हवाई खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो पाकिस्तान से आए, चाहे चाइना से या बांग्लादेश से। ये केवल नई टेक्नोलॉजी या मिसाइल्स का ही नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा तंत्र का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अब हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक हैं और ये सिर्फ एक शुरुआत है।